हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर वंदना भारती, क्लास 12th कॉमर्स, सब्जेक्ट बिजनेस का चैप्टर सेकेंड व्यावसायिक संगठन का अर्थ, क्षेत्र, प्रकृति तथा महत्व। पिछले वीडियो में हमने आपको उद्योग के प्रकारों के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम आपको वाणिज्य तथा व्यापार के बारे में बताएंगे। तो पहला है हमारा वाणिज्य। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, क्रय विक्रय की क्रियाओं को वाणिज्य के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो वाणिज्य की परिभाषा इस प्रकार है। वाणिज्य के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो वस्तुओं के क्रय विक्रय से उत्पन्न होने वाली व्यक्ति, स्थान, समय, जोखिम, वित्त व सूचना से बाधाओं को दूर करने के लिए की जाती हैं। उत्पादन, वाणिज्य एवं उपभोग के संबंध को निम्न प्रकार चार्ट द्वारा समझा जा सकता है। तो उत्पादन, स्थान और वाणिज्य अर्थात क्रय विक्रय व सहायक क्रियाएं और उपभोग। वाणिज्य के अंग या तत्व देख लीजिए। वाणिज्य के अंगों को निम्नलिखित दो भागों में विभाजित किया गया है, व्यापार तथा व्यापार की सहायक क्रियाएं। तो अतः हम यह कह सकते हैं कि कॉमर्स जो है वो व्यापार और व्यापार के सहायक क्रियाओं से बना हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम व्यापार का अर्थ जानते हैं। व्यापार क्या होता है? व्यापार का आशय विक्रेता द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं व सेवाओं के क्रय विक्रय से जो व्यक्ति वस्तुओं के क्रय विक्रय से संबंधित क्रियाएं करते हैं उन्हें व्यापारी तथा उनकी क्रियाओं को व्यापार कहते हैं। परिभाषा पीटरसन के अनुसार व्यापार से आशय उस क्रिया से है जिसमें विभिन्न व्यक्ति उपयोगी वस्तुएं एवं सेवाओं का पारस्परिक लाभ उठाने के लिए विनिमय करते हैं। तो व्यापार में निम्नलिखित दो तत्व सम्मिलित होते हैं, विनिमय तत्व और पारस्परिक लाभ का तत्व भी शामिल होता है। इसी के साथ साथ में व्यापार के प्रकार से पहले हम व्यापार की सहायक क्रियाओं के बारे में जान लेते हैं। व्यापार की सहायक क्रियाएं ऐसी सभी क्रियाएं जो व्यापार में आने वाली विभिन्न बाधाओं को दूर करने के लिए की जाती हैं, व्यापार की सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि मध्यस्थ। मध्यस्थ में आपका आता है थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, व्यापारिक एजेंट, निर्यात आयात गृह और उपज या मंडियाँ इत्यादि। परिवहन के साधन जिसमें ट्रक, मोटर, रेलगाड़ी, जलयान, वायुयान आदि आते हैं। संदेश वाहन के साधन जिसमें टेलीफोन, मोबाइल, पत्र, टेलेक्स इत्यादि आते हैं। भंडार गृह, प्रमाणित माल गोदाम आते हैं। और बीमा कंपनियां जैसे जीवन बीमा, अग्नि बीमा, सामुद्रिक बीमा एवं दुर्घटना बीमा इत्यादि आते हैं। तो अब हम आगे पढ़ेंगे आपका व्यापार के प्रकार। तो आप लोग जैसे कि जानते हैं कि व्यापार के दो प्रकार होते हैं, एक देसी व्यापार होता है, दूसरा विदेशी व्यापार होता है। देसी व्यापार को 4 भागों में बांटा गया है और विदेशी व्यापार को भी 4 भागों में बांटा गया है। तो पहले हम देसी व्यापार पढ़ लेते हैं। सर्वप्रथम हम देसी व्यापार का अर्थ समझेंगे। जब वस्तुओं का क्रय विक्रय एक ही देश की सीमाओं के अंतर्गत होता है तो उसे देसी व्यापार कहते हैं। ये 4 प्रकार का होता है। स्थानीय व्यापार यानी कि लोकल ट्रेड, राज्यीय व्यापार यानी कि स्टेट ट्रेड और अंतर्राज्यीय या राष्ट्रीय व्यापार, इंटर स्टेट और नेशनल ट्रेड। और चौथा होता है आपका तटीय व्यापार यानी कि कोस्टल ट्रेड। तो एक एक करके हम इनके बारे में आपको बताते हैं। विदेशी व्यापार सुन लीजिए पहले कि विदेशी व्यापार को भी 4 भागों में बांटा गया है। मुख्यतः तो ये 3 ही प्रकार के होते हैं विदेशी व्यापार, आयात व्यापार, निर्यात व्यापार, पुनः निर्यात। लेकिन एक और व्यापार भी है, सीमा पर व्यापार। तो अगले वीडियो में हम आपको इनके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आज हम देसी व्यापार के प्रकारों को बता देते हैं। स्थानीय व्यापार यानी कि लोकल ट्रेड होता क्या है? ऐसा व्यापार किसी गांव, कस्बे या जिले तक सीमित रहता है। इस व्यापार के अंतर्गत दैनिक उपभोग एवं नाशवान प्रकृति की वस्तुएं सम्मिलित होती हैं, जैसे कि ताजे फल, सब्जियां, दूध, मिठाइयाँ, दही इत्यादि का व्यापार। स्टेट लेवल ट्रेड जो होता है उसको देख लीजिए। ऐसा व्यापार किसी स्टेट या राज्य विशेष तक ही सीमित रहता है, जैसे उत्तर प्रदेश और राज्य के विभिन्न जिलों जैसे कानपुर, मेरठ, आगरा के मध्य होने वाला व्यापार इत्यादि। अंतर्राज्यीय या राष्ट्रीय व्यापार, इंटर स्टेट या फिर नेशनल ट्रेड, जब व्यापार एक ही देश के विभिन्न राज्यों में होता है तो उसे अंतर्राज्यीय व्यापार कहते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा के मध्य होने वाला व्यापार। चौथा है हमारा तटीय व्यापार यानी कि कोस्टल ट्रेड।
ऐसा व्यापार किसी देश के तटीय बंदरगाहों के मध्य होता है, जैसे बेंगलुरु एवं चेन्नई के मध्य होने वाला व्यापार इत्यादि।